जुड़वा ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि मजहर साहब ने सारा की शादी आदिल से तय कर दी है। सारा को अब अपनी फूफो से हमदर्दी हो गई है और वो उनकी सारी ज्यादतियां भूल चुकी है। बल्कि अपनी मां के सामने वो फूफो का साथ देती है कि फूफो ने तो उसे बड़े प्यार से पाला है, वो तो बहुत अच्छी हैं। फरहद बेगम भी सारा की हमायत पाकर खुश हो जाती हैं। वो ये सब सिर्फ आदिल की मोहब्बत में कर रही हैं ताकि सारा को आदिल मिल जाए और उनकी शादी न टूटे। खुद गरजी का मजाहिरा करते हुए सारा उस वक्त अपनी माँ और बहन को छोड़कर अपनी फूफो के साथ खड़ी है। पहले तो सारा मुझे मासूम लगती थी और जारा की समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बहन को धोखा दे रही है, आदिल से मोहब्बत बढ़ाकर। लेकिन इस किस्त को देखकर अंदाजा हुआ कि सारा मासूम नहीं बल्कि मौका प्रस्त है। उसे सिर्फ अपनी मोहब्बत अजीज है। माँ बाप की अलीहदगी या बहन की महरूमियां उसके लिए कोई मानी नहीं रखते। लेकिन जारा को तो शदीद गुस्सा है। वो कहती है कि उस औरत ने मेरे नाना मियाँ को झूठा कहा। शाजिया बेगम तमाम बातों पर परेशान होकर कभी अपने वालिद को देखती हैं और कभी उस औरत को कि वो झूठ क्यों बोल रही है। ऐसे में फरहद बेगम तमाम बातों से इनकार कर देती हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। आपकी तो उम्र हो गई है, आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या कहा था और आपने किया सुना। नाना मैया परेशान हो जाते हैं कि झूठ तो आपने बोला था मुझसे। मजहर साहब भी इस वक्त अपनी बहन के साथ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि सारा कसूर शाजिया के वालिद का है और वही कसूरवार हैं शाजिया बेगम और उनकी बेटी को उनसे दूर रखने के। दूसरी तरफ शाजिया हैरान है। वो आज भी उस है औरत के सामने कुछ नहीं कह सकी। उसके पास कोई सबूत नहीं झटलाने का और वो चीख चीख कर अपनी सच्चाई बता रही है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो हैं सारा के मरने की बात ही नहीं की, मैंने तो कोई धमकी भी नहीं दी। ऐसे में शाजिया बेगम कहती हैं कि अबा जी, मेरा ख्याल है हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन जारा अपनी माँ और नाना मियाँ को रोक लेती है। उसे फूफू पर इतना शदीद गुस्सा है कि वो सवाल करेगी जिनके जवाब फरहद बेगम के पास नहीं होंगे। और उसके नाना हैं। मियाँ को झूठा बनाकर सारा कसूर उन पर डाल दिया। जारा ये सब चुप करके बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इस फूफो को उसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर यहां से नहीं जाएगी। और यहां पर सारा साफ तौर पर अपनी फूफो की हमायत में खड़ी है। जब मामला कुछ थम जाता है तो वो जारा को समझाती है कि तुम फूफो के पीछे क्यों पड़ गई हो, यहां आ गई हो तो सुकून से रहो ना। फूफो बेचारी का पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है और सब उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। सारा की बात सुनकर जारा गुस्से से लाल हो जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई फूफो का साथ देते हुए। वो फूफो जिसने सारी जिंदगी तुम्हें इतनी अजियतें, इतनी तकलीफें दें, इतना मारा पैटा, तुम इसी फूफो का साथ दे रही हो। अब सारा क्या बताए। वो तो बस अपनी और आदिल की होने वाली शादी को बचाना चाहती है, बाकी सब जाए भाड़ में। कितनी खुद गरज निकली सारा भी। आप लोग क्या कहते हैं उस बारे में?